पहले बारीक लिखना है। ये आप देख सकते हैं पीछे नोक उठाई हुई है, ये फुल मार्कर, ये पीछे नोक उठाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत आसान तरीके से इंग्लिश स्ट्रेट राइटिंग के बेसिक स्ट्रोक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्कर का जो होल्डिंग स्टाइल है वो आपको क्लियर होना चाहिए। बच्चों की बहुत ज़्यादा शिकायत है कि मार्कर को होल्ड कैसे करते हैं। तो आपके पास इंडेक्स फिंगर है और थंब के दरमियान आपकी जो मार्कर है वो इस तरह से होल्ड होनी चाहिए कि ये स्पेस आपकी रहेगी। उसके बाद आपने ये फिंगर, मिडिल फिंगर आपने इसके नीचे रखनी है एज अ होल्डर, और नीचे वाली 2 फिंगर्स आपने क्लोज कर लेनी है। मार्कर इस तरह से होल्ड करनी है कि इन साइड से ये स्पेस होनी चाहिए, बेशक थोड़ी ही क्यों ना हो लेकिन स्पेस लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने मार्कर से लिखना है तो टॉप से बॉटम हम हमेशा थिक राइट करेंगे और बॉटम टू टॉप हमेशा हम थिन राइट करेंगे। चाहे आप ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन लेके आएँ, कर्व में आए या गुलाई में आए, आप लोग हमेशा यहाँ पर थिक ही राइट करेंगे, यानी मोटी शेप चलेगी। और आपने जब भी नीचे से ऊपर जाना है, बॉटम टू टॉप जाना है तो थिन लिखना है। चाहे आप गो लिख रहे हैं, कर्व में लिख रहे हैं, या फिर आप लोग तिरछी लाइन ही क्यों ना लेके जा रहे हो, आप लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आप लोग ऑलमोस्ट बारीक ही लिखेंगे। तो मार्कर की जो रोटेशन है वो आपको क्लियर होगी तो आप लोग मार्कर से ये थिन एंड थिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये स्ट्रोक्स हैं, इनको लिखने के लिए हमारे पास मार्कर की जो ऊपर वाली नोक है वो लेफ्ट साइड को होनी चाहिए और मार्कर की जो लाइन है वो कॉपी की लाइन के बराबर होनी चाहिए। यानी कट मार्कर की जो लाइन है वो आपने लाइन के बराबर रखनी है। किस लाइन के बराबर रखनी है? कॉपी की लाइन के बराबर। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल इस तरह से होल्ड करना है मार्कर को कि अंदर से स्पेस खाली रहे। ऊपर वाली नोक लेफ्ट साइड को होनी चाहिए, आपने स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लेके आनी है, मोटी लाइन आप नीचे लेके आएंगे कुछ ऐसे। बिल्कुल मार्कर ज़्यादा स्टे नहीं करते होते, मार्कर फैल जाती है शीट पर। कुछ इस तरह से आपने सेंटर वाली 2 लाइंस में लाइन लगानी है। इसी तरह से आपने फर्स्ट 3 लाइंस के अंदर लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आप लोगों की। उसके बाद आपने नीचे वाली 3 लाइंस में लगानी है। तो आपके पास देखा जाए तो हमने ऊपर से नीचे लिखा है तो ये मार्कर से मोटा लिखा है। स्टार्ट और एंडिंग आपकी एक जैसी होनी चाहिए, जैसे आपने स्टार्ट लिया वैसे ही आपने एंड भी कर लेना है। तो इससे आगे वाली जो हुक है उसको लिखने के लिए आपके पास पहले थिक लाइन चलेगी, देन आपने मार्कर पीछे वाली नोक उठानी है ऊपर वाली नोक से। यानी ये देखें हैंड में अगर आप देखें तो मार्कर मेरी रोटेट हो रही है, तो ये जो रोटेशन है ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो पीछे वाली नोक उठा लेनी है, ऊपर वाली नोक से आपने ये बारीक राइट करना है। फिलहाल आप ब्रेक करके लिखेंगे, इकट्ठा आप राइट नहीं करेंगे। तो इसके बाद आपने आगे वाली शेप लिखनी है जिसमें आपने पहले बारीक लिखना है। ये आप देख सकते हैं पीछे नोक उठाई हुई है, ये फुल मार्कर, ये पीछे नोक उठाई हुई है। रोटेशन जो है वो आप लोगों ने एंटी क्लॉक रखनी है, एंटी क्लॉक यूँ। उसके बाद आपने यहाँ से थिक लाइन नीचे लानी है यूँ। तो ये बारीक ऊपर, मोटा नीचे, इस तरह से आपने मार्कर होल्ड करते हुए ये शेप्स राइट करनी है। देन आपके पास सर्कल है तो सर्कल के लिए भी कुछ इस तरह से है। मैंने बात की थी कि कर्व में भी नीचे हम थिक आएंगे, तो जैसे कि मार्कर यहाँ पे हम फुल मार्कर रखेंगे यूँ नीचे थिक। उसके बाद आपने पीछे नोक उठा लेनी है, ऊपर वाली नोक से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है यूँ। तो आपके पास ये सर्कल कुछ ऐसे राइट होगा। उसके बाद आपके पास जे और एफ़ की शेप है जिसमें हम मार्कर से सीधी लाइन लाएंगे नीचे और यहाँ से एक साइड को स्लिप कर देंगे। देन इससे आगे वाली जो शेप है जिसमें हमने बारीक लिखना है ऊपर और फुल मार्कर से यूँ नीचे की तरफ आना है। तो आपके पास ये जो बेसिक रूल्स हैं, ये रूल्स एक लाइन पर मिनिमम 3 टाइम लेके आने हैं और मिनिमम 1 पेज आपने डेली का राइट करना है। पहले आप लोग ये सीख लें, उसके बाद आप लेटर्स लिखने के एलिजिबल हो जाएंगे। आप लोग अपना होमवर्क चेक करवाने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, होमवर्क चेक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको लाजमी रिस्पॉन्स करेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।